आज की सुबह दिल्ली के 40 से ज़्यादा स्कूलों और उसमें पढ़ने वाले हजारों बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता के लिए दहशत भरी रही। इन स्कूलों को एक साथ एक ही जैसे ईमेल मिले जिनमें स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन इसके पीछे कौन है, किसने ये हिमाकत की है और धमकी के पीछे मकसद क्या है, इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस अभी भी तलाश रही है। दिल्ली का डीपीएस सारकेपुरम स्कूल, जहां सुबह पुलिस का पहरा बढ़ गया। दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियां स्कूल के बाहर खड़ी हो गई। सुरक्षा गार्ड को अलर्ट कर दिया गया। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड, सर्चिंग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। जांच पड़ताल शुरू हुई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को घर भेज दिया गया। वजह थी दिल्ली के इस बड़े स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को 8 दिसंबर की रात करीब 11:38 पर धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें दावा किया गया था कि उनके कैंपस में बम लगा दिए गए हैं। मेल में लिखा था कि इमारत के अंदर कई बम हैं, बम छोटे हैं और बहुत अच्छी तरह से छिपाए गए हैं। अगर बम फटे, इससे इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन विस्फोट होने पर कई लोग घायल हो जाएंगे। मेल भेजने वाले ने ब्लास्ट रोकने के एवज में $30,000 की मांग की थी। इस मेल ने दिल्ली के स्कूलों में दहशत फैला दी। धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जिन स्कूलों को धमकी मिली उनमें मदर मेरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलमान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, जीडी गोइंका पश्चिम विहार समेत 40 स्कूल शामिल हैं। सूचना मिलते ही इन सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच गई। जांच शुरू हुई, सतर्कता बढ़ा दी गई। सुबह दिल्ली के कुछ स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट की ईमेल्स मिली हैं। इसके ईमेल्स के मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तमाम जगह पुलिस टीम्स पहुंच के हम सारे स्कूल्स की सिक्योरिटी और बच्चों की सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। और मैं आपको और आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स को, दिल्ली की जनता को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस बच्चों और स्कूल्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और उसको इंश्योर करेगी। साथ ही जो ईमेल्स का सोर्स है उस तक भी हम जल्दी पहुंचकर उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस के सामने पता लगाने की चुनौती थी कि धमकी वाला मेल कहां से आया है, धमकी देने वाला कौन है, किसने ये साजिश रची और क्या वाकई स्कूलों में बम रखे हैं। कई घंटे तक पड़ताल हुई, स्कूल परिसर की बारीकी से तलाश हुई। फिर सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि स्कूल में कोई विस्फोटक नहीं है। तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे फर्जी मेल करार दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां इस मेल के सोर्स का पता लगा रही हैं। पुलिस ने ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए आईपी एड्रेस और दूसरे तकनीकी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। 4 स्कूल्स में आया है और बाकी लगभग 40 से ज़्यादा स्कूल्स में दिल्ली में मेल आया है, जिसमें रात को 11:38 का मेल है, जिसमें बॉम्ब के बारे में बताया कि स्कूल्स में लगाए गए हैं। तो हमने इस सूचना के आधार पे सभी स्कूल प्रिंसिपल्स और सबसे संपर्क किया और पूरी एसओपी फॉलो की और सब जगह पे हमारी बीडी टीम से चेक करवाया, लेकिन कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। ये पहली दफा नहीं है जब दिल्ली के स्कूलों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई हो। मई महीने में भी 100 से ज्यादा स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद 19 नवंबर को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को बॉम्ब के खतरों और इससे जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर समेत एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इन निर्देशों को पूरा करने के लिए 8 हफ्ते की समय सीमा तय की है। और अब फिर दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी मिली। हालांकि अब सवाल है कि बम की धमकी के पीछे साजिश किसकी है, कौन दिल्ली के स्कूलों में दहशत फैला रहा है और स्कूलों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी के पीछे का मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दहशत फैलाने के मकसद से स्कूलों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी दी गई थी। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी वाला ईमेल कई बार भेजा जा चुका है। इसके फर्जी होने पर भी कुछ समय के लिए स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। टीचर, स्टूडेंट्स और उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा निदेशालय ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इनकी जानकारी होनी चाहिए। गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल परिसर में बाहरी शख्स की एंट्री से बचाने के लिए वायर फेंसिंग की जाए। ऐसी गैर जरूरी चीज़ों को हटाया जाए जहां बम छिपाए जा सकते हैं। स्कूल में सेंट्रलाइज अलार्म सिस्टम और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए। सीसीटीवी से पूरे स्कूल की निगरानी की जाए। ऐसे होल्डिंग एरिया की पहचान की जाए जहां इमरजेंसी में
सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जा सके। समय समय पर लोकल पुलिस के साथ स्कूल प्रशासन को मॉक ड्रिल करनी चाहिए। स्कूल के एंट्री और एग्जिट गेट्स अलग होने चाहिए। इसके अलावा बम की धमकी मिलते ही स्कूल प्रशासन को पैनिक करने की बजाय तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए, जिससे फौरन एक्शन लिया जा सके।